दोस्तों, अगर आप भी भाई हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि वही घिसी पिटी पुरानी जगहों पे जाने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसी जगह को एक्सप्लोर करें जहां पे आपको कम से कम भीड़ भाड़ मिले। तो चलिए आइए अपनी आज की लाजवाब जर्नी की शुरुआत करते हैं। सर्दी का समय चल रहा है तो दोस्तों फॉग तो रास्ते में मिलनी लाजमी थी। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया हम पहुंचे अंबाला वाले हाईवे पे। अंबाला का हाईवे पहुंचे हैं तो भाई इंद्रधनुष तो मिलना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। उसके बाद में हमें पता चला कि अगर आप किसान आंदोलन के रश से बचने के लिए एरो सिटी वाला रास्ता लेंगे तो दोस्तों हमने लिया था ये रास्ता शाम के समय पे बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे के जाम में हमें बहुत बुरी तरीके से भाई फंसना पड़ा था। उसके बाद में कैसे तैसे करके हम इस जाम से बाहर निकले। बाहर निकलते ही पंजाब तो हम एंटर कर ही चुके थे, हमें भूख लग रही थी तो आपको ऑप्शंस काफ़ी सारे पंजाब में भी मिल जाएंगे, मगर हमने बस सामने ही दोस्तों हवेली पड़ रही थी भाई, हवेली को स्किप करके सोचा चलो यार यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में खाए तो हो सकता है उसका ज़्यादा टेस्टी खाना हो। तो भाई बैठ तो गए मगर हमारे अचंभे से हमें भाई ये क्या हमें सामने आ गया। हमने तो थाली मंगवाई थी, थाली में देख तो लो सामने राइट साइड पे शाही पनीर नहीं है, वो तो हलवा भाई पूरा हलवा की तरह बना रखा है। उसके बाद में आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हुए भाई हम पहुंचे हिमाचल प्रदेश के लाजवाब टनल्स में। एक पे एक टनल्स को पार करते करते अब रात हो चुकी थी काफ़ी अच्छी खासी भाई, तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। बजट रूम की तलाश थी और हमें बजट रूम मिल गया। होटल का नाम भी आपको दिखा देंगे, अच्छा खासा था। 1500 रुपये भाई ने बोले थे, हमने 1200 रुपये में ले लिया था। ज़्यादा बार्गेनिंग करोगे 1000 रुपये में मिल जाएगा। अब अगले दिन सुबह होने के बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी कहाँ के लिए, बरुत वैली के लिए। मगर सबसे पहले आपको दोस्तों होटल का नाम तो दिखा दे जहाँ पे रात को हम स्टे करा था। उसका नाम था भाई बाय द वे करके होटल नाम था। मज़ेदार होटल था, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, नाश्ता पानी भी बढ़िया था। बरोत वैली की बात करूं तो दोस्तों बरोत वैली मात्र 2 घंटे के डिस्टेंस पे लोकेटेड है मंडी से। आप अगर टाइम से यहाँ तक पहुँचे तो आप मंडी पे स्टे ना करके आप बरुत वैली पर भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैंपिंग के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और एक से एक लाजवाब खूबसूरत होटल्स के स्टे के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। मगर हम तो इस डेस्टिनेशन को पहुंचने की बजाय भाई रास्ते को एंजॉय करने आए थे। बीच बीच में रुक रुक के अलग अलग नज़ारों का मजा लेते लेते अपनी कार को बार बार देख रहे थे कि भाई कितनी कीचड़ में हो चुकी है, क्योंकि बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन पैचेस भी थे, रोड भी बन रहे थे। और बरुत वैली का रोड तो एक नंबर है, एक नंबर बोले तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तो नहीं मैं इसको कह सकता, मगर हाँ एडवेंचरस एक नंबर का भाई एडवेंचरस रोड है। आपको इस रोड पे आने के बाद में बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आपको एडवेंचर थोड़ा बहुत भी कम मिला है। मज़ेदार है, थोड़ा उबड़ खाबड़ भी आएगा। उसके बाद में बरुत वैली पहुंचने के बाद भाई हमें मिला एक हिडन वाटरफॉल, जो कि आपको सामने से थोड़ा बहुत कम तो दिख रहा होगा। ये कम इसलिए हो गया था क्योंकि नेचुरल लैंडस्लाइड्स और भी बाकी क्लैमिटीज़ के कारण जो है ना ये बहुत छोटा रह गया है। बट अब बारी थी बरुत वैली से आगे निकलने की, यानी कि पराशर लेक की तरफ। हमें नहीं पता था कि आज हमारे साथ में इस पराशर लेक के रास्ते में दोस्तों क्या क्या होने वाला है। वीडियो पूरी एंड तक देखिए। अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाइए। हम लगातार आपके लिए एक से एक ट्रैवल की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आइए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। बस के पीछे पीछे चलते चलते अब लग गई थी अपने को भूख, तो चलो आओ हिमाचल प्रदेश में जहाँ बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखा वहाँ पे रुक के हमने सोचा यार चलो आओ कढ़ाई पनीर और अपना तवे की रोटी मिल गई थी तो इसका मज़ा लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ज़्यादातर लोगों के हाथों में भाई टेस्ट आप कहीं पर भी खा लो, एक्सेप्शंस की बात एक अलग है।
बरुत वैल्यू से स्टार्ट करने के बाद अपना रास्ता जो ये दिखा रहा था पराशर लेक तक, वो था तकरीबन 3 घंटे का, यानी कि 60 से 65 किलोमीटर था। बट टाइम ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि आपको पता भाई इतने एडवेंचरस रास्ते में गाड़ी 40-50 की स्पीड में चलती है, बीच बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाता है तो थोड़ी बहुत रफ्तार धीमी हो जाती है। उसके बाद में एडवेंचर का दोस्तों मज़ा लेते लेते हम इस रास्ते को एंजॉय करते करते चलते चले जा रहे थे। टूरिस्ट की कार की बात करूं तो आपको इस रास्ते में ना के बराबर ही टूरिस्ट की कार या बाइक्स वगैरह देखने को मिलेगी, क्योंकि इस डेस्टिनेशन को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो दोस्तों मनाली और कुल्लू में ही जाते हैं, मगर ये तो भाई बहुत पहले है। मंडी से मात्र 2 घंटे के डिस्टेंस पे पराशर लेक पड़ता है। आसपास के नज़ारे एक नंबर है। अगर आप इस रास्ते पे ड्राइव करने के लिए ज़रा सा भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आप अपनी कार को मंडी में पार्क करिए। मंडी से आप वहाँ से जो हिमाचल प्रदेश की कैब्स हैं वो आप ले सकते हैं, 1000, 1500 या 2000 डिपेंडिंग ऑन दी कैब जो आप लेते हैं उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे, और फिर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक दिन तो नहीं मगर हाँ 4 से 5 घंटे का ये टूर हो जाता है। पराशर लेक में जाके आप बड़े आराम से वहाँ पर भी जितना टाइम आप स्पेंड करना चाहें आप स्पेंड कर सकते हैं। पराशर लेक की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। सतयुग के समय दोस्तों यहाँ पर पराशर ऋषि होते थे। पराशर ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी थी। पराशर ऋषि का टेम्पल भी वहीं पर ही लोकेटेड है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पराशर लेक काफ़ी फेमस है, बहुत शांत जगह है। मगर जैसे ही हम आप ऊपर गए तो भाई वहाँ पे बीच रास्ते में हमें अपनी फॉर्च्यूनर को पार्क करना पड़ा, क्योंकि अपनी फॉर्च्यूनर थी 4x2 और भाई ऊपर हो रखी थी स्नो। 8 किलोमीटर पहले पुलिस वाले भैया ने अपनी गाड़ी रुकवा दी। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, गाड़ी खड़ी करके पराशर लेक तक आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। तो भैया की बोलेरो, जो कि मुझे नहीं पता था इससे पहले कि यार बोलेरो भी 4x4 आती है, तो भाई 4x4 कार में बैठ के देखो, गेयर के भी स्पेशली मैंने आपको दिखाया यार 4x4 ये गाड़ी है। अपना आगे स्नो वाला जो सफ़र है वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। अपनी फॉर्च्यूनर ले जाने के बाद में जो भी वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, जो भी पुलिस हो गई, मिलिट्री हो गई, भाई इन लोगों की बात को पल्ले गांठ मार के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये आपकी भलाई की ही बात करते हैं। बेवकूफ़ी मत करिएगा कि अगर वो लोग मना करें तो आप कैसे भी करके, आप चाहे बाइक वाले हो कुछ भी करके हो, अपना आगे आप बढ़ें। भाई वो अगर कह रहे हैं कि रुक जाओ तो रुक जाओ, अपना लोकल कैब करके फिर आगे बढ़े। आगे आगे जैसे ही हम बढ़ते चले गए तो देखा यार पूरी की पूरी स्नो है। अब अपन ने पहन रखे थे स्पोर्ट्स शूज़। तो एक चीज़ और आप ज़रूर ध्यान रखिए, गर्मियों में तो ये यहाँ पे आपको स्नो नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, बट सर्दियों में दोस्तों बिल्कुल आपको यहाँ पे स्नो मिलेगी। ये पगडंडी का रास्ता तय करके अपने को जाना था पराशर लेक, जो कि इस हिल से बैक साइड पे लोकेटेड है। ज़्यादा रास्ता नहीं है, मात्र 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। मगर जो अपने स्पोर्ट्स शूज़ थे वो इस मड पे और ब्लैक आइस पे, ब्लैक आइस तो नहीं कह सकते बट हाँ वाइट आइस, ये पूरी आइस हो रखी थी भाई। आगे अभी आपको दिखेगा नज़ारों में भी। तो भाई वहाँ पे बहुत बार फिसल रहे थे, 2-3 बार मैं गिरा भी, मैं तो वापस हो गया था। बट जो अपने कैब वाले भैया थे वो अपने पास में आए, उन्होंने बोला आओ चलो मैं आपका हाथ पकड़ के आपको आगे पराशर लेक तक लेके जाता हूँ। और उसके बाद में फिर हम आगे आराम आराम से हौले हौले करते करते पराशर लेक पे गए। मेरे पास में कार में रबर के शूज़ भी रखे हुए थे। ज़्यादा बेटर है ऐसी कोई सी भी लोकेशन पे जाते हैं, आसपास शॉप्स होती हैं, 500 रुपीज़ के आपको रबर के शूज़ मिल जाएंगे। आप एक परमानेंट अपनी कार में रख लीजिए। अगर आप रेगुलर ट्रैवल के जर्नीज में जाते रहते हैं तो वो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं उनको पहनने भूल गया था। चलो कोई बात नहीं। यहाँ से मैंने ढाबे से भैया से पूछा भी कि भैया कितनी देर का रास्ता है, मात्र 5 मिनट का रास्ता रह रहा है। तो चलो आओ, अब आए हैं सो भाई पराशर लेक कैसे हम मिस कर सकते हैं। एक पौराणिक कथा दोस्तों इस पराशर लेक के बारे में ये भी है कि 5 पांडवों में से एक पांडव यानी कि भीमसेन दोस्तों यहाँ पर आए थे और अपनी कोनी उन्होंने एक चट्टान, एक माउंटेन पे मार के दोस्तों इस इतना बड़ा गड्ढा कर दिया था कि यहाँ पर ये लेक फॉर्म हो गया था। तो तब से यहाँ पर तरह तरह के जगह जगह से भाई लोग टूरिस्ट आते हैं, बट ज़्यादा रश
नहीं रहता है। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। जो आप सामने छोटा सा एक आइलैंड टाइप का देख रहे हैं उस लेक पे, ये एक फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि आप साल के अलग अलग समय पे आएंगे तो आपको लेक के अलग अलग जगह पे आपको दिखाई देगा। सामने आपको पराशर ऋषि का टेम्पल भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे एरिया में अच्छी धूप पड़ती है जिसके कारण यहाँ की स्नो काफ़ी हद तक पिघल चुकी थी, बट अब समय था दोस्तों आगे बढ़ने का और ये भैया अपने को यहाँ तक लेकर आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अपनी स्टोरी, अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन दोस्तों यहीं तक सीमित नहीं है। चाहे वो दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे लद्दाख के अलग अलग तरह के भाई लोग घाटा लूप्स हो, चाहे कुछ भी एरिया हो, मगर अपना इंडिया भाई, आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि अपने इंडिया में इतनी सारी जगहें हैं कि आप पूरे जीवन भर भी घूमते रहेंगे ना तब भी आप उनको कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सारी जगह पे घूमना है तो क्यों स्विट्ज़रलैंड, मॉरिशस, फलाना फलाना पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाना है भाई, जब आपका इंडिया इतना बेहद खूबसूरत है तो अपने माँ बाप को छोड़ के भाई बाहर काहे को जाना। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए एक से एक ट्रैवल की वीडियोस, एक से एक डेस्टिनेशन ऐसी निकालते चले जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी या फिर बहुत ही लेसर नॉन होगी, मगर हाँ एडवेंचर पूरा रहेगा, मज़ा पूरा रहेगा एक नंबर का। क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंचना तो बहाना है, मज़ा तो रास्ते का उठाना है। और इसी तरीके से दोस्तों एक नंबर के आपको हमेशा ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखाते चले जाएंगे, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर साउथ की कोई सी भी जगह हो। मगर हाँ अभी साउथ की जगह तो घूमनी रह रही है, तो आपको एक एक कर करके दोस्तों साउथ की जगह भी घुमाएंगे और आपको भी मज़े दिलाएंगे भाई, और अपने आप भी पूरे मज़े लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें मिनी लद्दाख भी मिलेगा, जैसे आपके सामने ड्रोन शॉट की वीडियो है, ये भी हम कोई भी शॉट मिस नहीं होने देंगे। जहाँ तक अपना पॉसिबल रहेगा आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना के देते चले जाएंगे। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए गुड बाय, टेक केयर।